हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आपका जीएस एकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बहुत से टॉपिक को हम देख चुके हैं। उसके आगे जो है बौद्ध धर्म जब आगे चलकर जो है, जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है उसमें 4 संगीति बुलाए गए थे, जिसका कि पहला राजगिरी हो गया, दूसरा वैशाली हो गया, तीसरा पाटलिपुत्रा हो गया और चौथे की बात करें तो कुंडलग्राम कश्मीर में हो गया था। उसको हम जो है डिटेल पूर्वक जो आज जो है ना वीडियो को हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? जैन धर्म। सॉरी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का रिकॉर्ड एक बार करवा देते हैं आप लोग को। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध के जब मृत्यु कब हो गया गौतम बुद्ध का? मृत्यु जो है 563 583 ईसा पूर्व में हो गया था। इनके मृत्यु के बाद जो है 100 बरस जो है चार चार बौद्ध संगीति बुलाए गए थे। इसमें कि पहला अगर बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें, बौद्ध संगीति प्रथम कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था प्रथम? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? इसकी अगर हम बात करें तो कहाँ हुआ था? राजगिरी में। राजगिरी, या उस समय उसका नाम क्या था? गिरिब्रज पड़ा था। क्या पड़ा था? गिरिब्रज। अगर प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो कौन किया था प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता? महाकश्यप ने। किसने किया था? महाकश्यप के द्वारा जो इसका बौद्ध संगीति किया गया था। इस बौद्ध संगीति जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। किस कौन सी पिटक का? सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। जो प्रथम बौद्ध संगीति के ही उस समय क्या हो गया था, यहाँ पे जो है ना अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। क्या हुआ था? सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। इस प्रथम बौद्ध संगीति के ही संबंध में सूत पिटक की रचना कौन किया था? सूत पिटक की अगर रचना करे तो आनंद ने किया था। और विनय पिटक की अगर बात करें तो कौन किया था? उपाले ने। तो सूत पिटक का रचना किसने किया था? आनंद ने। विनय पिटक की रचना क्या किया था? उपाली ने। अगर हम शुद्ध धर्म की अगर हम बात यहीं पे अगर कर लें तो सूत पिटक में जो है ना महात्मा बुद्ध के नियम कानून, मतलब प्रवेश कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में किसमें जो सूत पिटक में ही बताया गया। अभिधम पिटक में जो है कैसे प्रवेश किया जाता है, इस चीज के बारे में किसमें बताया जाता है? अब विनय पिटक में बताया गया था। इसके आगे देख लेते हैं। और प्रथम अगर बोले कि कौन सा गुफा में हुआ था, तो ये सप्तवर्षीय गुफा में। कौन? सप्तवर्षीय गुफा में प्रथम अध्यक्षता हुआ था। कहाँ हुआ था? सप्तवर्षीय गुफा में जो इसकी अध्यक्षता किया गया था। दूसरी संगीति की अगर हम बात कर लें, सेकेंड बौद्ध संगीति। सेकेंड बौद्ध संगीति की अगर हम बात क्या हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्षता कौन किया था? साबरमती ने। और कौन सा गुफा में हुआ था? तो बालूकाराम बिहार में। कहाँ हुआ था? बालूकाराम बिहार में हुआ था। और बालूकाराम बिहार में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? साबरमती ने किया था। बालूकाराम बिहार में हो गया था। इसको जो कौन सा राजा ने जो संरक्षण दिया था, पहला अगर बोला तो पहला को जो कौन दिया? अजात शत्रु ने दिया था, जो कि हम लिखने की जरूरत बोल रहे हैं। इसका क्यों किया था? कालाशोक ने इसको कौन किया था? काला
इसको कौन सा संरक्षण प्रदान किया था? कालाशोक ने प्रदान किया था। इसमें जो है ना किसी भी प्रकार का अभिलेख का मतलब कि रचना नहीं हुआ था। पहला में हुआ, उसके बाद तीसरा में हुआ था। इसमें जो किसी प्रकार का अभिलेख का नहीं हुआ था। इसे कब दूसरा कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कौन सा गुफा में हुआ था? बलुकाराम बिहार में हुआ था। और किसने किया था इसको संरक्षण? किस राजा ने दिया था? तो कालाशोक ने दिया था। और जो है इसका अध्यक्षता कौन किया था? साबरमती ने किया था। दूसरा बहुत संगीति हो गया, तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरी अगर बहुत संगीति की अगर हम बात कर लें तो तीसरी बहुत संगीति कहाँ हुआ था? ये जो है ना पाटलिपुत्रा में हुआ था। सॉरी, दूसरा कहाँ हुआ था तो कहने के लिए हम भूल गए। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? ये जो है ना वैशाली में हुआ था। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात कर लें, इसकी पाटलिपुत्रा में अध्यक्ष क्या था? अशोक ने। अगर अशोक की अगर हम बात करें, अशोक कौन सा मतलब कि कौन सा थी? तो ये जो मौर्य वंश से था। कौन सा था? मौर्य वंश से संबंधित था। किससे था? मौर्य वंश से संबंधित था। और इसकी अध्यक्षता हम किसने किया था? पहला का महाकश्यप, दूसरा का साबरमती, तीसरा का कौन किया था? मोगलीपुतिस ने किया था। कौन किया था? मोगलीपुतिस ने। कौन किया था? मोगलीपुतिस ने किया था। इसमें जो है ना कौन सा अभिधम पिटक की रचना हुआ था? किसका हुआ था? अभिधम पिटक की रचना किया। अभिधम पिटक की अगर हम बात करें, अभिधम पिटक में जिसमें जो है नियम कानून के बारे में जो विस्तार पूर्वक किसने अभिधम पिटक में बताया। इसका अगर हम बात करें कौन राजा ने इसका संरक्षण दिया था? संरक्षण जो है अशोक ने दिया था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये अशोकाराम बिहार में हुआ था। कहाँ? अशोकाराम बिहार में। ये कहाँ हुआ था? अशोकाराम बिहार में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ? चौथा वंश हो गई थी, हम देख लेते हैं। बौद्ध संगीत तीसरा कहाँ हो गया था? पाटलिपुत्रा में। किसने किया था? अशोक ने किया था। अध्यक्षता क्रम मोगलीपुतिस ने किया था। और अभिधम पिटक से इसका रचना हुआ था अशोकाराम बिहार में जो है गुफा में। इसका जो अशोकाराम बिहार क्या था? एक गुफा था, वहीं पे कराया गया था। अगर चौथी बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर लें, चौथी जो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र ने। वासुमित्र कौन था? इसका अध्यक्ष था। अगर अगर इसका उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष। तो इसका उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र ने किया था। इसी में जो है ना, इसमें जो है चौथा बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कुछ मतलब दो भाग। इसका अगर अध्यक्षता हो गया तो वासुमित्र ने किया था। कौन सा राजा? और कनिष्क ने इसको संरक्षण प्राप्त किया था। कौन दिया था? कनिष्क ने। किसने जो संरक्षण प्रदान किया था? कनिष्क ने। इसी जो है चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। जो पहला कौन था? हीनयान। और दूसरा कौन था? महायान। अगर हम कनिष्क की अगर हम यहाँ पे बात देख लें तो कनिष्क ने किसको माना था? महायान शाखा को ही माना था। हीनयान का मतलब क्या होता है? गौतम बुद्ध ने जिस धर्म को बनाया उसको जो है उसी के तरह मानना, उसी को हीनयान कहता है। और वो महायान में क्या हो गया? उसका मूर्ति का पूजा होने लगा।
मूर्ति पूजा के साथ साथ कर्म कांड ये सब जो मतलब कि जिस चीज को बौद्ध धर्म ने ठुकरा के आगे हुआ था, उसी धर्म को क्या हो गया इसमें हीनयान बौद्ध महायान शाखा में जोड़ दिया। इसी के कारण जो है ना कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, बौद्ध धर्म खत्म हो गया। क्योंकि ये लोग जो है मूर्ति पूजा हो गया, भगवान का भगवान को नहीं मानता था, ये लोग को जो मतलब कि देवी दुर्गा ये सब को मानना ये नहीं मान रहा था। इस सब को जो ठुकरा के जो है गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, इन लोगों ने फिर से क्या कर दिया, मतलब कि कर्म कांड पूजा पाठ करने के जिससे जो है बौद्ध धर्म हुआ था। जब जब पहली बार इसमें जब आनंद के कहने पर जब महिला को इसमें प्रवेश दिया तो उसी समय महात्मा बुद्ध को पता चल गया क्या, अब जो है बौद्ध धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हो गया। चौथा कहाँ हुआ था, बौद्ध संगीति कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, वासुमित्र ने किया था। इसका उपाध्यक्ष कौन था, इसका उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। और किसे, कनिष्क ने हीनयान और महायान सिखाया। अब जो है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हीनयान और महायान महायान में अंतर क्या होता है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। हीनयान और महायान, इसमें पहला अगर देख लें, ये जो ना संपूर्ण जो है गौतम बुद्ध के बताए राह पे चलना, मतलब कि गौतम बुद्ध ने जो कह दिया वही जो इसके लिए पत्थर का कील साबित हो गया। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। इसने जो है महायान शाखा में जो है गौतम बुद्ध के नियम में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। ये लोग जो है मूर्ति पूजा हो गया, देवी देवता हो गया, ये सब को नहीं मानता था। लेकिन अगर इसका हम बात कर लें तो इसने जो है मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर एक चीज को किसने किया, ये मानने लगा था। अगर हम राजा की अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत से राजा ने क्या अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म का अगर अपनाने का सबसे बड़ी बात यह था क्योंकि इसमें जो है ना कि मध्यम मार्ग को अपनाया गया था। इसमें कहा गया था ना तो कठोर, ना तो उतना कठोर करना है, ना तो उतना सरल करना है, मतलब बीच के माध्यम को जो है ना हमको अपना के जीवन जीना है। इसी वजह से जैन धर्म की अगर हम बात करें, जैन धर्म को बहुत से लोगों ने इसीलिए नहीं माना था क्योंकि बौद्ध धर्म जो है किसी का जब मृत्यु जो किसी को मतलब कि मृत्यु नहीं होना चाहता। अगर हम खेती करेंगे तो वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा मरेगा ही। इसी वजह से क्या हो गया, उसका जो है लोगों ने भी नहीं अपनाया था। लेकिन इसको जो है अधिक से अधिक किसानों लोगों ने अपनाया, अपनाने का बहुत सा युग था। ये जो है ना, ये इसमें जो है महायान शाखा वाला, इसमें जो है इसका मूर्ति महात्मा बुद्ध का, इसमें जो है ना महात्मा बुद्ध का क्या मूर्ति पूजा करने लगा ये लोग। लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करता था, महात्मा बुद्ध का नहीं करता था। यही बेसिक अंतर था इसमें। ये लोग मानता था, ये लोग नहीं मानता था। पूजा पाठ करना चालू कर दिया, मूर्ति पूजा कर दिया। इसको जो है बहुत से राजा ने इसको संरक्षण प्रदान किया क्योंकि इसने मध्यम मार्ग को अपना रहा था। महायान शाखा हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, कनिष्क जो है महायान शाखा को खुद अपनाया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तब इसके आगे कल देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।